Okay, second session of 11th December 2025. हाँ, तो यूरो जीबीपी पे ही 3 ट्रेड्स लिए गए थे बैक टू बैक। ठीक है, इस पे नहीं लिया गया था। यहाँ पे मुझे नीचे दिख रहा था क्रॉसओवर, जो कि पिछले कैंडल पे नहीं हुआ था, और मतलब ऑलमोस्ट हुआ था, बट सेंटर लेते हैं हम लोग चूँकि, तो वो नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी मैं रेजिस्टेंस देख रहा था कि रेजिस्टेंस कहाँ पर हमें मिल रहा है। तो एक मुझे ये दिखा, ये वाला पॉइंट, तो इसमें भी स्पेस था, लोअर हाई की तरह से ये काम करेगा। तो मतलब मैं ये बेसिकली देख रहा था कि कंटिन्यूएशन मिल पाएगा कि नहीं। दूसरा यहीं पर था आसपास, नीचे से क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो गया था, और वो फ्लैट हेड था कैंडल, तो मुझे नीचे आने का वेट करना था, जो कि मुझे मिल गया था, और बायर्स की भी एंट्री हो गई थी, तो इसलिए मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। EMA क्रॉस ओवर विद अ फ्लैट हेड कैंडल विद अ विक बिहाइंड, मतलब जैसे ग्रीन कैंडल है तो उसमें विक नीचे है और ऊपर फ्लैट हेड है। तो ऐसे केस में हमें पुल बैक का वेट करना ही करना है, और बायर्स जब एंटर होंगे तब। तो यहाँ पे एक मोमेंटम था, और ये मुझको याद था कि मोमेंटम में जो सेकंड लास्ट कैंडल होता है उसका जो हाई होता है वो एज ए सपोर्ट वर्क करता है। तो उस बेसिस पे भी प्राइस पहले नीचे आ गया, इस बेसिस पे भी, और वही वो नीचे जाके छू लिया था। ठीक है, जहाँ से बायर्स घुस सकते थे, तो इसलिए वहाँ पे मैंने एंट्री ली अपनी। एज यू कैन सी, वो एक तो रियल पेयर्स में जो वॉलीटिलिटी रहती है वो डिफरेंट रहती है, तो मैं उतना अच्छे से नहीं समझ पाता हूँ लास्ट सेकंड तक कि विन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे तो विन हो गया इस वाली सिचुएशन में। जो मेरा ट्रेड था वो 111 का था, क्योंकि ये थर्ड ट्रेड था। पहला ट्रेड 100 का, दूसरा ट्रेड 111 का। दूसरा मतलब वो वाला नहीं कि पहले लूज़ कर जाए, वो वाला नहीं, मतलब फ्रेश ट्रेड। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड अब थर्ड ट्रेड, अरे फोर्थ ट्रेड अब हम लोग का 116 का था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई थी, लेकिन जो अभी लास्ट जो ट्रेंड लाइन से ग्रीन कैंडल निकली है वो अपॉर्चुनिटी मिस टाइप की थी। खैर, ये कैंडल आया, फेक ब्रेकआउट हो गया, फिर गैप डाउन भी हो गया, तो डेफिनेटली रेड बन सकती है। एंड ऑन अ रेड बिकमिंग कैंडल वी कैन नॉट गो फॉर ग्रीन, जहाँ पे अभी है वहाँ पे भी वी कैन नॉट गो फॉर ग्रीन। ठीक है, रेड के लिए मैं जाता अगर कैंडल ओपन होता, बट यहाँ मैंने गलती से ग्रीन के लिए ले लिया। गलती यहाँ पे क्या थी, वो थी कि एक इमोशंस हाई होना। अब देखो, जहाँ पे अभी जाके ये कैंडल अभी जाके टच कर रहा है, जो एक्चुअली में सपोर्ट लेवल है, जो कलर चेंज का लेवल है, वहाँ पे ट्रेड लेना था यहाँ पर। तो यहाँ पे लेते तो या तो रिफंड हो जाता और या तो विन हो जाता ये ट्रेड। लेकिन मैंने जहाँ पे लिया है वो बहुत ही गलत ट्रेड था, क्योंकि वो EMA पे रिजेक्शन के बेसिस पे था, जो कि बहुत ही फालतू ट्रेड था, कोई लॉजिक ही नहीं। ऊपर फेक ब्रेकआउट हुआ था, अगर वो गैप डाउन नहीं करता तब तो मैं डाउन के लिए लेने जाने वाला था ऑलरेडी, लेकिन उसने गैप डाउन कर दिया, फिर वो अब गारंटी नहीं थी कि वो कहाँ किस तरफ जाएगा, और वो भी ट्रेंड लाइन पे किया तो और गारंटी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रेड लूज हो गया। ठीक, ओके। और यहाँ पे सपोर्ट का जो वो है लेवल, वो दो दिख रहा था। एक तो ये जहाँ पे मैंने रेड ड्रॉ किया है, और एक उसके ऊपर भी। ठीक है, तो दोनों पे मेरी नज़र थी कि किधर से कैसे कैसे क्या होगा। जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वहीं से जो ये जो रेड कैंडल थी पहले जो आई थी, आ, जो उसको टच करके ऊपर की तरफ क्लोज की है पहले, तो वो सपोर्ट की तरह एज अ वर्क किया, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी था, इसीलिए नेक्स्ट कैंडल जो थी वो ग्रीन बनी। ये वाली कैंडल का मैं वेट कर रहा था कि ये पिछले कैंडल में क्लोज हो जाए, तो वो साइज़ वाइज भी वीक पड़ जाएगी, रिजेक्शन भी आ जाएगा, जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया उसके ऊपर भी क्लोज हो जाएगा। तो साइज़ वाइज भी प्लस रिजेक्शन भी प्लस अपने ही विक में क्लोज हो जाना भी। तो ये सारे रीजंस को देखते हुए मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, साइज़ भी छोटा, पिछले कैंडल के विक में ही क्लोज भी हो गया है, और रिजेक्शन भी दिया है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी और कैंडलस्टिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी, और जो नई कैंडल है उसने गैप अप गैप डाउन नहीं किया है। तो वो सब कुछ हमें इंडिकेट करती है ऊपर के लिए, तो मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। हाँ, ये जो दूसरा ट्रेड था वो 246 का था, मतलब लूजिंग ट्रेड के बाद वाला।
चूँकि लाइव पेयर है तो उसमें हल्का सा रिस्की मेरे लिए रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी लाइव पेयर पे उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है। तो उसमें हल्का सा डाउट रहता है, बट ठीक है। फेक ब्रेकआउट्स में बहुत रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, तो ब्लाइंडली कभी भी नहीं लेना। एज यू कैन सी आई विन हो गया यहाँ पे। फिर अब मैं आ गया वापस से ट्रेड हिस्ट्री पे। ये सुबह वाले सेशन का फर्स्ट सेशन का चार्ट वो था ट्रेड्स। अब ये यहाँ वाला का है, ठीक है। तो यूरो जीबीपी के जो 3 पेयर्स ट्रेड्स दिख रहे हैं वो अभी यही शाम वाले हैं, सेकंड सेशन के। तो फर्स्ट ट्रेड विन हो गया था, सेकंड लॉस हो गया, थर्ड फिर से विन हो गया। तो ओवरऑल टोटल 6 ट्रेड्स आज लिए गए, जिसमें से 4 विन्स थे और 2 लॉसेस थे। तो उसकी एक्यूरेसी अराउंड 66% आती है। बस दैट्स इट।